हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एग्ज़ाम जो है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 2 दिन जो है स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट अपलोड करने में बहुत सारी मिस्टेक्स की, जिसके ऊपर मैंने भी वेरियस वीडियोस बनाई जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। आप 2 पोर्टल पे अपलोड कर दे रहे हैं, अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण, इन सब जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, इनके कारण आपकी जो आंसर शीट है उसकी इवेल्युएशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हो सकता है आपके रिजल्ट में ER या AB ऐसा कुछ लिख के दे दें और आपके रिजल्ट में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़े। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए SOL ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसके अंदर आपको बताया कि आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करने का क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। इस एडवाइजरी को देखने के लिए आप SOL की वेबसाइट पर आएंगे sol.du.ac.in, तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा ब्लू कलर में। यहाँ पे लिखा हुआ UG एडवाइजरी फॉर अपलोडिंग आंसर शीट्स। ठीक है, तो या तो आप इस PDF पर क्लिक करेंगे यहाँ से तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे या मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा इस PDF का, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये वो एडवाइजरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सरल भाषा में बताने वाला हूँ कि इस एडवाइजरी के अंदर क्या प्रोसीजर मेंशन किया गया है, ताकि आप आसानी से इन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई भी गलती ना करें और आसानी से अपनी आंसर शीट जो है अपलोड कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो लिखा हुआ है ये जो एडवाइजरी है ये है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट UG लेवल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी कि ये एडवाइजरी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर और NC वेब के लिए नहीं है। यहाँ पे देखा हुआ है प्लीज ऑप्ट आउट एनी वन ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और कहा है इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है प्रेफरेबल, यानी आपको पहले प्रायोरिकता किसको देनी है, आपको पहले प्रायोरिकता देनी है ड्यू के पोर्टल पे। ड्यू पोर्टल कौन सा है, जो SOLOB.UOD.AC.in है, इस पे आपको पहले प्रायोरिकता देना है। जो ये आपको पर्पल कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस वेबसाइट पे आपको पहले ट्राई करना है और इस पे आपको अपनी आंसर शीट जो अपलोड करने की कोशिश करनी है। सेकंड ऑप्शन आपको कब चूज करना है, ओनली इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑप्शन 1। अगर ऑप्शन 1 में आप किसी कारणवश अपलोड करने में सक्षम नहीं है, उसमें आप अपलोड नहीं कर पाते, तो ही आपको जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो है SOL का पोर्टल और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ड्यू का पोर्टल। तो पहले आपको ड्यू पोर्टल पे अपलोड करना है, वहां पे आप अपलोड नहीं कर पाते तो आपको SOL पोर्टल का उपयोग करना है। इसके नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट लॉग इन पैरेलल इन बोथ द अपलोडिंग ऑप्शंस, यानी कि ये जो 2 वेबसाइट है ऐसा ना करें कि आप साथ ही साथ जो है दोनों वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास लैपटॉप और फोन है, तो फोन में आपने एक वेबसाइट ओपन कर ली, लैपटॉप में एक, या लैपटॉप में 2 विंडोज में आपने दोनों वेबसाइट रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो ये काम आपको नहीं करना है। इफ यू हैव डन विद ऑल आंसर्स देन यू मे अपलोड देम अर्लियर, डू नॉट वेट अंटिल द लास्ट मिनट टू अपलोड। अगर आपने अपने आंसर शीट्स पे अपने आंसर्स लिख लिए हैं तो आप जो है अपने पोर्टल पे उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दें। इस बात का वेट ना करें कि जब टाइम एंड होने वाला होगा उसके 10 या 15 मिनट आप अपलोड उसके पहले अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, मैनी स्टूडेंट्स आर ट्राइंग साइमल्टेनियसली टू अपलोड एट सेम टाइम, इट में टेक सम टाइम टू अपलोड। क्योंकि उस जब एंड के आधे घंटे में आप अपलोड करते हैं उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स अपलोड कर रहे होंगे, तो वेबसाइट जो है स्लो चलती है। इसलिए आप एक बार अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट करें, हैव पेशेंस। फिर यहाँ पे लिखा हुआ ऑन ड्यू पोर्टल, अगर आप ड्यू पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का मैसेज आएगा, आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सैंपल दिया हुआ है। इस तरह से आपके पास एक मैसेज यहाँ पे शो होगा। आपको क्या करना है, इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए लाभदायक होगा, आपको एक काम आएगा। अगर आप SOL के पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, सबमिटेड लिखा हुआ, जो भी आपने क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। आपको दोनों जगह अपलोड नहीं करने, आप अगर ड्यू पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप SOL के पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो आप इस तरह का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आप ड्यू के पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आता है, अगर आप SOL के पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो आपके पास कंफर्मेशन ईमेल नहीं आता। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट लिखा हुआ नो नीड टू कम टू SOL ऑफिस फॉर कंफर्मेशन अपलोडिंग PDF एक्सेट्रा, यानी कि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि हमारी PDF अपलोड हुई या नहीं हुई, आपको SOL के ऑफिस में नहीं जाना। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं हम पक्का कैसे करें हम कि हमें हमारी PDF जो है वो अपलोड हो ही गई है, सबमिट हो ही गई है। तो इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप बस ये स्क्रीनशॉट आपके पास है तो आपकी PDF जो है अपलोड हो गई है। अगर नहीं है तो आपके पास अपलोड आप नहीं कह सकते, आपके पास कोई प्रूफ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह का स्क्रीनशॉट अगर ड्यू पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं
और इस तरह का स्क्रीनशॉट अगर एसओएल के पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो इसको आपको लेना मस्ट है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने गाइडलाइंस भी अलग से जारी यहाँ पे की है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन केस इफ यू फेल टू अपलोड योर आंसर शीट आफ्टर यूजिंग ऑल द अबव मेंशन्ड ऑप्शन ओनली देन अपलोड योर आंसर शीट इन द प्रिस्क्राइब पीडीएफ फॉर्मेट इन बिलो मेंशन्ड ईमेल आईडीज। कि अगर ऊपर जो दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उन दोनों ऑप्शंस में ड्यू पोर्टल और एसओएल पोर्टल, उन दोनों पोर्टल पे अपनी आंसर शीट आप अपलोड नहीं कर पाते, सिर्फ उसी केस में आपको जो नीचे फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको ईमेल करना है जो आपको ईमेल आईडी मेंशन की गई है नीचे, ठीक है। तो वो नीचे मेंशन की गई उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिर लिखा हुआ है द आंसर शीट अपलोडेड ऑन द बिलो मेंशन ईमेल विल ओनली बी इवेल्युएटेड आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग द आंसर शीट आर नॉट अपलोडेड ऑन द ड्यू पोर्टल या फिर एसओएल पोर्टल। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने ईमेल किया है तो आपके ईमेल की जो आंसर है उसको चेक करने के पहले क्या चेक करेंगे ये लोग, पहले तो ये चेक करेंगे कि आपने ड्यू पोर्टल पे तो अपना आंसर अपलोड नहीं किया, अगर वहां पे अपलोड किया तो उस आंसर को माना जाएगा, अगर फिर उसके बाद चेक करेंगे कि आपने एसओएल पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, ठीक है। अगर इन दोनों पोर्टल्स पे आपने आंसर शीट अपलोड नहीं किए देन ओनली आपके ईमेल्स को इवेल्युएट किया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने 2 क्वेश्चन ड्यू पोर्टल पे अपलोड किए, 2 क्वेश्चन एसओएल के पोर्टल पे अपलोड किए, तो इस केस में क्या होगा उनके साथ, ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो ड्यू पोर्टल पे जाते हैं और आपके 2 आंसर शीट उनको मिल जाते हैं, तो वो क्या करेंगे 2 आंसर शीट्स को इवेल्युएट कर लेंगे, एसओएल पोर्टल पे वो आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, तो आप एक ही पोर्टल पे अपनी सारी आंसर शीट जो है अपलोड करनी है। आगे लिखा हुआ है इट इज ओनली अ क्राइसिस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये सिर्फ जो है इमरजेंसी के लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। आंसर शीट सेंड इन ईमेल मे टेक टाइम टू मैनेज इन ऑर्डर, और जो ईमेल पे आंसर शीट आ रही हैं उनको इवेल्युएट करने में टाइम लगेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब इनका ये है कि आपका रिजल्ट जो है लेट आएगा, टाइम पे आपका रिजल्ट नहीं आने वाला अगर आपने ईमेल पे अपनी आंसर शीट्स जो है भेजी हैं। अब यहाँ पे ईमेल जो भेजना है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पे बिफोर सेंडिंग द ईमेल रीनेम योर पीडीएफ फाइल इन फॉलोइंग फॉर्मेट इंक्लूडिंग रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड एंड क्वेश्चन नंबर। जब आप अपनी ईमेल आईडी के अंदर अपने आंसर शीट्स की पीडीएफ भेजेंगे तो आपको क्या करना है, अपनी उस पीडीएफ जो 4 पीडीएफ है, मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन अपलोड किए तो 4 पीडीएफ है, उन चारों पीडीएफ को आपको रीनेम करना है। किस तरह से रीनेम करना है, पहले आपको लिखना है रोल नंबर, फिर लिखना आपको यूनिक पेपर कोड और फिर लिखना आपको क्वेश्चन नंबर। देखिए इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है मान लीजिए आपके, तो 3 क्वेश्चन से आपको इस तरह से सीरियल वाइज आपको वहाँ पे अटैच कर देना है। फिर लिखा है इन बिलो मेंशन डेजिग्नेटेड यूपीसी ईमेल आईडीज, फर्स्ट योर कोर्स देन सी योर सब्जेक्ट नेम, चेक योर यूनिक पेपर कोड एंड वेरीफाई केयरफुली सेंड द फाइल्स ऑन द डेजिग्नेटेड यूपीसी ईमेल आईडीज। कह रहे हैं आपको किसी भी ईमेल आईडी पे अपनी आंसर शीट सेंड नहीं कर देनी, पहले आपको देखना अपना कोर्स, जैसे मान लीजिए आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स है, उसके बाद चेक करना आपको आपका सब्जेक्ट कौन सा है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है अमेरिकन लिटरेचर, और फिर आपको चेक करना आपका यूपीसी कोड, यूनिक पेपर कोड, कि आपका ये जो यूनिक पेपर कोड है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें मैच कर जाती है तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी मेंशन है उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है, ठीक है। आगे मेंशन किया हुआ है प्लीज डू नॉट सेंड ईमेल इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द पीडीएफ ऑन द ड्यू एसओएल पोर्टल। अगर आपने इन 2 पोर्टल्स में से किसी पे भी अपनी आंसर शीट सबमिट कर दी है तो आपको किसी भी हालत में ईमेल नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, हम तो दोनों जगह कर लेते हैं, सेफ हो जाएंगे, तो सेफ आप कुछ नहीं होंगे, आप उल्टा अनसेफ हो जाएंगे, आपके रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगेगा और हो सकता है ईआर और ए भी जो है वहाँ पे मेंशन कर दिया जाए, ठीक है। तो इससे सेफ नहीं हो रहे, आप अनसेफ ही होंगे। आप किसी एक ही पोर्टल पे अपनी आंसर शीट अपलोड कर दे, वही आपके लिए प्रेफरेबली सबसे अच्छा है, और वो उसमें भी आपको प्रेफरेंस देनी है ड्यू के पोर्टल पे। तो यहाँ पे कोर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पे ईमेल आईडी हर कोर्स के हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मेंशन की गई है, जो भी आपका कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको उस ईमेल आईडी पे अपनी आंसर शीट्स जो है सबमिट करनी है, ठीक है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को देखें, और जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर आप नहीं सबमिट करवा रहे हैं ओबीई पोर्टल पे तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेड लाइन में हर पेज के नीचे इन्होंने मेंशन किया है आंसर शीट सेंड इन ईमेल में टेक टाइम टू मैनेज ऑर्डर। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ईमेल किया तो आपका रिजल्ट जो है बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं आएगा, आपका रिजल्ट जो है थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा लेट कितना होगा, महीने 2 महीने भी लगा देते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी आपकी गाइडलाइंस के अंदर जो गाइडलाइंस है वो मेंशन की गई हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें, आपने जितने भी ग्रुप बने हुए हैं एसओएल के उन सभी में आपको इसको जरूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स का जो अपलोडिंग आंसर शीट का जो प्रोसीजर है उसको ये ठीक से फॉलो करें और उनके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है।
तो आप इसको लाइक करें ना करें, इसको शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।